हाय फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र निगम। कल मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, जिसमें बहुत इजी ट्रिक्स था। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, जो स्पीकिंग के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, सब ये स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों स्पीकिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेरा अभी तक सपोर्ट नहीं हो रहा है। मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई नई वीडियो लाऊं और भी एजुकेशनल, इंग्लिश के अलावा और भी ऐसी, जैसे मैथ हो गए और मैथ्स हो गया, और भी ऐसे साइंस हो गया, ऐसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं आपके सामने लाऊं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पे गलती हो रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना लास्ट में व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उसमें आप हमको संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और बेल आइकॉन बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत इजी है। वहाँ पे क्या था, प्रेजेंट में हम क्या पढ़ते थे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, इसमें बस था जुड़ जाएगा। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंत में, उसमें प्रेजेंट में है शब्द आता था, इसमें लास्ट में था जोड़ देना है। ठीक है, तो इसकी हम पहचान हम लिखे दे रहे हैं। जैसे पहचान हमारी होती है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। जैसे वह बाजार जा रहा था, रहा था। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है। ठीक है, अब इसका हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट टास्क होगा यदि ही रहे, सी रहे, इट या फिर कोई नेम रहे। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, वाज। यदि सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट या फिर कोई नाम रहे, तो सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि आई रहे, वी रहे, यू रहे या फिर दे रहे, तो इसमें वर्ब यूज करेंगे। वर्ब, सॉरी, इसको लोग वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब नहीं है ये, इसको वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब, सिंपल सा वर्ब। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, तो वेयर ये नहीं है। ठीक है, इसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, आई, वी, यू दे रहेगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसका अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए, पहले तो सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आई है, वाज और वर्ब। ठीक है, अब मैंने बताया था जितने कंटिन्यूअस टेंस आएंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, ये मस्ट है, आईएनजी मस्ट है कि आपका क्या लगेगा, जितने कंटिन्यूअस टेंस आएंगे उसमें हम वर्ब में आईएनजी ही जोड़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल आते हैं, देखिए
जैसे तुम कार चला रहे थे, तुम कार चला रहे थे। अब देखिए यहाँ पे रहे थे शब्द आया, देखिए पहचान में रहे थे, तो समझ जाइए लास्ट में था शब्द है, पीछे की बात हो रही है। ठीक है, तुम कार चला रहे थे। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू में क्या लगता है वर, तो यू वर लग गया। वर्ब क्या है चलाना, ड्राइव, वर्ब क्या है ड्राइव, ड्राइव के साथ क्या जुड़ा है आईएनजी, तो ड्राइविंग। अब क्या चला रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है कार, तो ड्राइविंग कार। क्लियर। मोहन बाजार जा रहा था, मोहन हो गया, एनी नेम में तो वाज लग जाएगा, मोहन वाज। ठीक है, अब वर्ब क्या है लास्ट में, सब्जेक्ट हमारा मोहन हो गया, मोहन के साथ वाज लग गया, वर्ब क्या है बाजार जाना, तो जाना शब्द है, तो वो के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी। गोइंग टू, कहाँ जा रहा है मार्केट, बाजार। ये ऐसे सेंटेंस बनते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ इतना फार्मूला आपको याद करना है, इसकी पहचान याद कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट बात इसकी पहचान, फिर इम्पोर्टेंट टास्क में क्या क्या लगता है वो देख लेना है हम लोगों को, फिर इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लेना है। अच्छा, इतना तीन चीजें बन जाएगी आपसे, पहचान, इम्पोर्टेंट टास्क और स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो आप क्या कर लेंगे इसको एग्जाम्पल बहुत ही इजी तरीके से आप बोल लेंगे। पहले आप छोटे छोटे ट्राई करिए, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे ट्राई करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, एटलीस्ट जब हम स्पीकिंग पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत हम बड़ा बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, और कैसे दो सेंटेंस को जोड़ना बताएंगे, कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ के कैसे बोला जाता है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ कोर्स लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद करना है, कोई हिस्ट्री नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये फार्मूला है, 3 ट्रिक्स है, इन तीनों को लिख के सीधे एग्जाम्पल पे आ जाना है, बस एग्जाम्पल बना देना इसके थ्रू। ठीक है, चलिए तो इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद इसको बढ़िया एक कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 10 समझ में आ जाएगा तो आपकी कुछ प्रॉब्लम, आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर 10 समझ में आ जाएगा तो आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, फिर मैं निगेटिव सेंटेंस पढ़ाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं निगेटिव में। अब देखिए मैं चेंज क्या कर रहा हूं, फिर से निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए सब कुछ यही रहेगा, निगेटिव पढ़ रहे हैं नहीं शब्द, नकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे बस, यहाँ पे वॉज नॉट वर नॉट। यदि ही सब्जेक्ट ही सीट एनी नेम रहेगा तो वॉज नॉट, यदि आई व्यू रहेगा तो वर नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे वाज वर के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बाकी वही रहेगा। थोड़ा अच्छे से यहाँ पे बता दे, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए और वही वर्ब के साथ आईएनजी, अच्छे से लिख देते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इट्स वेरी हॉट। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा आप भी हमारा सपोर्ट करिए। मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो बच्चे घर में बैठे हैं, पढ़ने के लिए उनको इंटरेस्टेड है, बट वो लॉकडाउन के कारण नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत मैं वीडियो बनाऊँ ताकि कुछ बच्चे क्या करें, पढ़ें। ठीक है, इसको समझें और जब समझ लें, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्पीकिंग नाम है अभी, स्पीकिंग में अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट से चालू किया हूँ, सेंटेंस से चालू किया हूँ, सेंटेंस जो एक 6-7 क्लास का बच्चा जानता है। ठीक है, फिर भी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश यही करिए कि बेसिक से आप पढ़िए, फिर से अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप एक बार और देखिए, रिवाइंड करिए, चाहे रिवीजन आप लोग का हो जाएगा तो वो
कहते हैं कि जब आप रिवीजन कर लोगे तो आपका वो भूलेगा नहीं और ज़्यादा ही याद होगा और ये अच्छे दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वीडियो सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को थोड़ा आप कंसंट्रेट होकर समझिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी सिंपल एक ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी साधन नहीं है, ना अभी माइक्स है ना कुछ है मेरे पास, लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है, तो मैं कुछ यहाँ से डिलीवरी भी नहीं करा सकता। ठीक है, इसलिए मैं अभी सिंपल पढ़ा रहा हूँ। सिंपल एक बोर्ड है, एक मार्कर है, ठीक है, और एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इसी में आप लोगों को समझ में आ जाए अभी, फिर लॉकडाउन के बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं वो करवा लूँगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने चेंज क्या किया, सिर्फ नॉट बस लगाए निगेटिव में, नॉट बस लग गया है और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, वाज वर्ड के बाद नॉट लगा देना है। ऐसे स्ट्रक्चर में भी चेंज हो गया, वाज वर्ड के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है। अब यहाँ भी नहीं शब्द है, तुम कार, अब यहाँ पे देखिए, तुम कार नहीं चला रहे थे, तुम कार नहीं चला रहे थे, बहुत इजी फंडा है। अगर नहीं शब्द है तो वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, बस यहाँ पे नॉट लगा दीजिए बस, नॉट ड्राइविंग कार, यू वर नॉट ड्राइविंग कार, यू वर नॉट ड्राइविंग कार, यू वॉज नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, यू वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे, सॉरी तुम मोहन बाजार नहीं जा रहा था, मोहन बाजार नहीं जा रहा था, तो मोहन वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम एक कहानी नहीं पढ़ रहे थे, तुम एक कहानी नहीं पढ़ रहे थे, तो यू वर नॉट रीडिंग अ स्टोरी, यू वर नॉट रीडिंग अ स्टोरी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, सिर्फ यहाँ पे नॉट लगा देना है बस। लास्ट में रहे शब्द वाले पकड़ना है आपको, रहे शब्द, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तुम फुटबॉल, मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, मैं चाय नहीं पी रहा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है, आपको बोलना है, अब बोलने के बाद इसी स्ट्रक्चर में यूज करना है। और आपके सामने मैं बता भी दिया हूँ कि अगर ही रहे, ही माने वह, सी माने वह, ये स्त्री के लिए, इट माने होता है सकता, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वहां इट का प्रयोग, जैसे बारिश हो रही थी, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही थी, तो वो किस में आ गया आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊं, वर्षा नहीं हो रही थी, तो क्या लिखेंगे हम, इट वॉज नॉट, क्या आगे रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग। क्लियर, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप बना सकते हैं। आपको रहा शब्द, रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में ये पकड़ना है। ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी, मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा था, सॉरी मैं स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे, तो लास्ट में रहा शब्द होना चाहिए। इसी को आप दिमाग में लाइए, माइंड में लाइए और इसको जोड़ डालिए इस स्ट्रक्चर से आपको बनाने के लिए। अगर आप नहीं समझ में आता, आप कॉपी पेन लीजिए, कॉपी पेन में आप ट्राई करिए स्ट्रक्चर से। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं वीडियो के अंत में क्या देता हूँ, अपना नंबर देता हूँ, तो उसमें आप हमको क्या करते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए या डिस्कस कर लीजिए हमसे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए इतनी गर्मी है और मैं इतनी गर्मी में आप लोगों को फिर भी वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड आप जुड़िए और हमारा सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छी वीडियो डाल सकें। ठीक है, चलिए आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ही टेंस में सब कुछ है, थोड़ा सा चेंजा होता है, बस हो गया, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब यहाँ पे देखिए नॉट आउट हटा दीजिए, सब क्या शब्द आएगा, किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, किसी से क्या तुम बाजार जा रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, या क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीधा सा फंडा है, इस वाज वर्ग को हटा के यहाँ रख देंगे, इस वाज वर्ग को हटा के यहाँ रख देंगे, नॉट हटा दीजिए, वो इस वाज वर्ग को हटा के यहाँ रख देते हैं। देखिए वाज वर्ग प्लस सब्जेक्ट, अब वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट रखा ही रहेगा, ठीक है। ये कहीं नहीं चेंज होंगे, जो चेंज होगा इतने में होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं अपन, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, जैसे यू वर नॉट रीडिंग ए स्टोरी, तुम स्टोरी यानी एक कहानी नहीं पढ़ रहे थे। अब इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में बनाए, इसको नॉट नहीं बनाना है अभी, ठीक है। नॉट वाला मैं कॉम्प्लेक्स में बता चुका हूँ अभी, ठीक है। अब बनाना भी होगा तो मैं बोला हूँ कि आंख बंद करके सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देना है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। तो मैं अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाता हूँ तो क्या होगा, ये वर्ड यहाँ आ जाएगा। देखिए जैसे सब्जेक्ट यहाँ लिखा था ना, देखिए अब पहले वाज वर्ड लेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा यू है, तो इसको उठा के यहाँ रखिए, वर यू रीडिंग ए स्टोरी, वर यू रीडिंग ए स्टोरी, थोड़ा अच्छे से कर दीजिए इसको, नहीं तो गैप काफी है, वर यू रीडिंग ए स्टोरी, और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। वर दे टेकिंग टी, वर दे टेकिंग टी, क्या तुम चाय नहीं ले रहे थे, या क्या तुम चाय नहीं ले रहे थे, या क्या तुम चाय नहीं पी रहे थे, या फिर कॉफी भी डाल सकते हैं आप, ड्रिंक भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं। एक सेंटेंस से इतना आपको रखना है। इसके बाद आप यहाँ जाए कॉफी डाल दीजिए, टी डाल दीजिए, है ना, वाटर डाल दीजिए, जो आपको डालना हो, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस से यहाँ पे सिर्फ बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे, बस आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है, कंसंट्रेट रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वर्क का था, वास का लेते हैं। वास का जैसे एनी नेम या ही सी कुछ भी लेते हैं, जैसे इसका लेते हैं, वाज सी डांसिंग इन स्टेज, वाज सी डांसिंग इन स्टेज, क्या तुम स्टेज पे, मंच पे डांस कर रही थी। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम मंच में डांस कर रही थी, तो वाज सी डांसिंग इन स्टेज, ठीक है। तो सीधा का फंडा है, यदि सी है, ये देखिए सी है यहाँ पे, तो क्या लगा देंगे, वॉस, तो आगे वॉस लग गया, ठीक है। पहले वॉस लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लगा दिए, फिर वर्ब क्या, नाचना, यानी डांस, तो डांस के साथ आइन जुड़ा तो डांसिंग हो गया। अब कहाँ नाचता भाई, कहाँ नाचती है, सॉरी नाचती कहाँ, स्टेज पे, तो स्टेज पे नाचती है, तो इन स्टेज में नाचती, जहाँ में शब्द आए या किसी क्लासरूम के अंदर कोई क्रिया हो रही हो, वहां पे इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। या में शब्द आए, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास के बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे में का प्रयोग होगा। एक घेरा जिसको राउंडिंग बोलते हैं, राउंडिंग के अंदर जो काम हो रहा है वहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये प्रपोजिशन है, मैं इसको आपको अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, इसको पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। और ये स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, स्पीकिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीनों स्पीकिंग के लिए बोले जाते हैं।
जितेंद्र निगम 9399857331 9399857331। इसको आप नंबर आप सेव कर लीजिए जो इंटरेस्टेड है, और जहाँ पे कंफ्यूज है, कभी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी मैं आपको आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। अभी तो मैं बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस, ताकि आप कोई भी काम हो, कोई भी इंसान वर्क करता है तो पहले छोटी चीज़ों से करता है, छोटे कॉन्सेप्ट से करता है, अचानक बड़े चीज़ों पे नहीं करता। क्योंकि अगर बड़े चीज़ों पे कंसंट्रेट करेगा तो नहीं कर पाएगा। पहले छोटे लेवल को समझना है। जब छोटे लेवल को आप समझ लेंगे तो बड़े लेवल आसानी से पार कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको एक बार मुझे बताना है, एक बार समझाना है। जब मैं आपको समझा दूंगा, अगर आप छोटे लेवल पे तैयारी किए हो तो आपको बड़े लेवल पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं भी छोटे लेवल पे हूँ, और बहुत सारी भी मुझे मीनिंग्स भी बताने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इससे हमारे चैनल से जुड़िए। और जिन मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ तो आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट समय निकाल के वीडियो को देखिए, आपको कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी। आपसे बनता है फिर भी आप देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ, आप दूसरे मेथड से पढ़े हों, ठीक है। तो एक आपको नई टेक्निकल मिल जाएगी आपको लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीखना है अभी, ठीक है। और वीडियो को आप जब सब्सक्राइब कर देंगे, हमसे जुड़ जाएंगे, तो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मैं अपना नंबर दिया हूँ, आप हमसे डिस्कस करें या फिर व्हाट्सअप करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।